करके और एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन के लिए बहुमूल्य है, जिसने हमें और संघ से जोड़ दिया। इस कविता ने, ये कविता 2 अक्टूबर 1964 में पांचजन्य में प्रकाशित हुई थी। उस समय मैं 22-23 साल का युवा था और उस कविता को पढ़कर जो स्थानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि इस नौजवान को खोजो कि ये कहाँ है। लिखा हुआ था जगन्नाथ शाही भिलाई मेट्रो से। और उस समय एक हंडी का कार्यक्रम चलता था। कोई साहित्यकार, कोई बड़ा वकील, कोई बड़ा पत्रकार और ऐसे व्यक्ति को वो संघ से जोड़ने के लिए उनका हंटिंग करते थे। उसको पता नहीं चलता था कि मेरा हंटिंग हो रहा है। तो इस कविता को पढ़ करके उन्होंने मेरा हंटिंग किया और मुझे संघ से जोड़ा। राजघाट पर सोए गांधी, जगो आज बेचैन धरा है। राजघाट पर सोए गांधी, जगो आज बेचैन धरा है। हिंदी, हिंदू और हिंद पर आज यहाँ भीषण खतरा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। 14 वर्ष हुए पूरे तो पूर्ण हुआ वनवास राम का। 14 वर्ष हुए पूरे तो पूर्ण हुआ वनवास राम का। तदा सिंहासन राजदंड फिर मिला राम को अवल धाम का। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात। बीत गए 17 वसंत। 47 में देश आजाद हुआ था और 64 में मैं इस कविता को लिख रहा था। बीत गए 17 वसंत पर हिंदी अभी बनी वनवासी। अभी दास्तां नहीं गई, हम सभी बने हैं आंगनवासी। माता का अपमान हो रहा और विमाता बेहस रही है। सच है घर के सिद्ध योगियों की घर अपने कदर नहीं। क्या बात है। अंग्रेजी को राजमहल हिंदी के लिए बनी कारा है। हिंदी, हिंदू और हिंद पर आज यहाँ भीषण खतरा। क्या देखिए थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। यह कैसा है प्रजातंत्र जो सीधी बात नहीं करता है। यह कैसा है प्रजातंत्र जो सीधी बात नहीं करता है। संसद से सचिवालय तक जो हिंदी में, जो इंग्लिश में वांगे देता है। यह कैसा है प्रजातंत्र जो सीधी बात नहीं करता है। संसद से सचिवालय तक जो इंग्लिश में वांगे देता है। लोकसभा के देसी मुर्गों, तुम्हें देश की आन नहीं है। हिंदी है भारत की भाषा, भारत हिंदुस्तान। क्या जनता की आवाज बनी है, जनता की आवाज बनी है। या तेरा अहंकार बड़ा है। हिंदी, हिंदू और हिंद पर आज यहाँ भीषण खतरा है। बहुत बढ़िया। आज भी वही है। उस समय 3 महापुरुषों का बयान हुआ था। एक भूख से मरे थे और 2 दवा के बिना मरे थे। हिंदी के साहित्य गगन पर चमकने वाले नक्षत्र पूज्य निराला दफन हो गए जचरा ज्वर की ज्वाला से। पूज्य निराला दफन हो गए जचरा ज्वर की ज्वाला से। नेपाली जी प्लेटफार्म पर मरे दूध बीवी बच्चों से। नेपाली जी गोपाल सिंह नेपाली, भागलपुर में उनका देहावसान हुआ था। 2 बजे रात में बेचारे अकेले खड़े थे स्टेशन पर। जो लोग ने उनको आमंत्रित किया था पहुंचाने भी नहीं गए थे। कुछ निराला दफन हो गए जचरानंद जग की ज्वाला से। नेपाली जी प्लेटफार्म पर मरे दूध बीवी बच्चों से। धनवंतरी का देश बना कंगाल आज है। धनवंतरी का देश दवा के लिए बना कंगाल आज है। राहुल जी जा रहे मास्को, यही
भारत का राम राज्य है। राहुल जी को आखिर में मॉस्को भेजा गया था इलाज के लिए, यहाँ पर उनको ये दवा नहीं मिली थी। आज छोटे छोटे लोगों को और एयर एम्बुलेंस में डाल करके और दिल्ली इलाज के लिए भेजा जाता है, लेकिन मॉस्को ने उनको सुधी ली, भारत के लोगों ने उनको सुधी नहीं दी, मॉस्को ने उनको बुलाया अपने इलाज के लिए। धनवंतरी का देश दवा के लिए बना कंगाल आज है, राहुल जी जा रहे मॉस्को, यही हमारा राम राज्य है। जो धरती पर फूल खिलाए चुभता उसे शूल कहरा है, हिंदी हिंदू और हिंद पर आज यहाँ सेवा का आदर्श भूलकर तेरे शिष्य आज मंत्री हैं। सेवा का आदर्श भूलकर तेरे शिष्य आज मंत्री हैं। सेवा का आदर्श भूलकर तेरे शिष्य आज मंत्री हैं। सरसर सरक रही जीपे, उनका जीप सरसर सरक रहा है, सरसर सरक रही जीपे, जनता का वही पुराना चेहरा, बदला चांद सितारे बदले बदली नहीं सांझ की बेला, और हमारी भूख न बदले। जो साहित्यकार है, कलाकार है, वो भूखों मरते प्रयास तो कुछ कम से कम कुछ मिल जाता है, लेकिन वो जमाना बड़ा कठिन। किसी अखबार में कुछ छपे और कुछ पैसे मिल जाए तो उनसे बेचारे अपना निर्वाह करते थे। और कलाकार की भूख नहीं, कलाकार की भूख न बदली, पेट अभी खाली का खाली। कलाकार को घास न मिलती, कलाकार को घास न मिलती, चमचों के गालों पर लाली। बापू जगो, आज जीवन पर बड़ा कठिन पहरा है, हिंदी हिंदू और हिंद पर आज यहाँ भीषण खतरा। बहुत बढ़िया, बहुत पैंसठ में और मेरा हंटिंग समाप्त हुआ, मैं संघ से जुड़ गया और मैंने कविता का कि अपनी डायरी है उसको ऐसे रख दिया। इसके बाद लेकिन मैं लिखता रहा, ऐसा नहीं मैंने लिखने से मैं पीछे नहीं रहा, कई डायरियां भरी थी कविताओं से लिखता रहा, लेकिन मैं मंच से नहीं जुड़ता। धन्यवाद सर।